दे रहा होता हूँ। और ये बाय द वे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मैं अपनी पर्सनल जर्नी बता रहा होता हूँ। मैं एप्पल के अंदर, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि एप्पल में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि मुझे एक एप्पल आज से कोई 10 साल पुरानी मेरी उससे एसोसिएशन है, इस कंपनी के मैं प्रोडक्ट्स लेता हूँ, फ़ोन लेता हूँ, मैकबुक है मेरे पास, और जो भी डिवाइस मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता हूँ वो एप्पल। आप जो नॉर्मली आजकल अगेन ये तो वही वाली बात हो गई कि आप छोटे चंक्स में रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ दुबई या यूएई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अदर देन दैट आजकल आपकी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए। तो वो भी मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म है। हाँ, अच्छा, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो यूएस के स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर जो भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो अगेन वो मैं बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता, मैं हल्के हल्के करके करता हूँ। मैं अच्छा, मैं अभी प्लेटफॉर्म का बताऊँ तो दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वक्त मैं जिनके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन दो मेजर चीज़ें होती हैं अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक CFD होता है और एक फिजिकल शेयर्स होता है। यानी कि मैं सर्वा और जो बरा का दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो नॉन CFD प्लेटफॉर्म्स हैं। CFD ये होता है कि उसमें आप फिजिकल ओनर नहीं है। लेट्स से मैं एप्पल के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एप्पल का ओनर नहीं बन जाता। तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइस मूवमेंट के ऊपर, जो भी उसकी प्राइस मूवमेंट होती है उस पर प्रॉफिट या लॉस मैं ले रहा होता हूँ। जैसे एग्जांपल उसके लिए लेट्स से ऑयल के टाइम, जब ऑयल जो कोविड का टाइम था उस टाइम पे ऑयल बिल्कुल नीचे आ गया था, इनफैक्ट वो नेगेटिव में चला गया था। उस टाइम पर नेगेटिव में कैसी जा सकती है कोई चीज़, लेकिन नेगेटिव में गया था वो। उस टाइम पर सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए थे, मतलब उसमें नेगेटिव उन्होंने ख़त्म कर दी थी सारी चीज़ें। लेकिन ओनरशिप अगर आपकी लेट्स से एप्पल के अंदर ओनरशिप है तो वो नेगेटिव में तो नहीं जा सकता, वो एक रहेगा उसके अंदर और वो आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। ये जो CFD वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये ख़तरनाक होते हैं, इसमें लेवरेज भी होता है। अच्छा, लेवरेज का आपको अगर पता हो, जैसे कि मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो मैं अगर स्टॉक्स लेना चाहता हूँ तो मैं 100 रुपये के लूँगा, लेकिन अगर मुझे कोई लेवरेज दे देगा तो मैं 1000 का भी ले सकता हूँ, मैं 10,000 का भी ले सकता हूँ, 1 लाख का भी ले सकता हूँ। ऐसा बहुत कॉमन होता है, लेकिन मैं कभी भी लेवरेज पे काम नहीं करता। इसीलिए मैं नॉन CFD प्लेटफॉर्म्स पे रहता हूँ जिसमें मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उतने ही इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास $100 हैं तो मैं 10,000 लेट्स से $1000 के स्टॉक ले लूँ, मैं कभी भी ये नहीं करता। तो मैं सबको भी यही कहता हूँ, स्पेशली जो लोग नए आ रहे हैं वो तो इन प्लेटफॉर्म से दूर रहें जो कि लेवरेज पे काम करते हैं। तो अच्छा, अब बात करें कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे मैं करता हूँ इन्वेस्ट, उनमें मैं 4-5 स्टॉक्स ले रहा होता हूँ। और ये बाय द वे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मैं अपनी पर्सनल जर्नी बता रहा होता हूँ। मैं एप्पल के अंदर, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि एप्पल में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि मुझे एक एप्पल आज से कोई 10 साल पुरानी मेरी उससे एसोसिएशन है, इस कंपनी के मैं प्रोडक्ट्स लेता हूँ, फ़ोन लेता हूँ, मैकबुक है मेरे पास, और जो भी डिवाइस मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता हूँ वो एप्पल की होती है। और मुझे पता है कि इसकी क्या क्वालिटी है और इसकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सब मुझे पता है। तो मैं उसके अंदर मुझे प्लस ये कि वॉरेन बफे जैसा बंदा एप्पल में इन्वेस्ट कर रहा है तो मुझे क्या उसके फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे कि एप्पल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। शायद एक क्वार्टर अच्छा ना गया हो, या अब ब्लैकबेरी जैसा हाल एप्पल का हो जाए तो यू नेवर नो, लेकिन उतना ज़्यादा भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ मैं। तो मैं हल्के हल्के करके एप्पल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगेन एज आई सेड कि मैं जो भी नई प्रोडक्ट लूँगा एप्पल की, वो मेरी वांट होगी, वो मेरी नीड नहीं होगी। जब मैं वांट में इन्वेस्ट करूँगा, मैं वांट के लिए कोई चीज़ खर्चा कर रहा हूँ तो मैं उसमें इन्वेस्ट भी कर दूँगा। तो इस लेवल के ऊपर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इसी तरह मैं नॉन टेक सेक्टर की बात करें तो मैं यूनिलीवर के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी है यूएस की। फिर मैं ETFs के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, जो कि आप आंख बंद करके आप यूएस के ETFs के अंदर इन्वेस्ट करते रहें। वो एक कंपोजिशन ऑफ स्टॉक, डिफरेंट स्टॉक्स होगा, और वो आपकी बिहाफ के ऊपर डिफरेंट स्टॉक्स लेकर रखे होंगे, उसमें डिविडेंड भी मिल रहे होंगे आपको, और वो एक कांस्टेंट साइकिल चल रही होगी। अगर यूएस की इकॉनमी ऊपर जा रही है, यूएस की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपका वेल्थ रिटर्न भी अच्छा आता रहेगा। अगेन उसके अंदर जैसे मैंने कहा था कि 2000 से लेकर 2012 तक जो है ना स्लम्प आया था, तो अगर आपकी एज लेट से 50 साल के हैं आप और आपने यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया है, तो आप ये सोचें कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपकी कोई कुछ भी ना हो, मतलब कोई गेन, हमने ये नहीं कह रहा कि जीरो हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ गेन ना हो सकता है 10 साल के अंदर कोई गेन ना हो।